everyone, welcome back to this channel Hack to Crack NDA by Pallav Sir. My name is Yashicha. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। हालांकि अभी अभी हमारा एग्जामिनेशन हुआ है तो आप लोग फ्री माइंडेडली घूम रहे होंगे, है ना। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए क्या, एक ऐसा प्लान, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने एग्जामिनेशन दे चुका है और उनको लगता है कि इस बार क्लियर नहीं होगा, कोई बात नहीं, आगे वाला एग्जामिनेशन आप लोगों का जरूर क्लियर होगा। तो उन लोगों को भी इसके साथ बने रहना है और देखना है कि आप लोग कैसे अपना एग्जामिनेशन आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में कवरेंगे कंप्लीट अपनी स्ट्रैटेजी और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें करनी है जिससे हमारे जो है इंग्लिश का बेसिकली जो सेशन है जो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं बेसिकली जो बच्चे हैं ना वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। 3 कैटेगरीज में कैसे, देखो पहला बच्चा हमारा वो जो बहुत ज्यादा बिगिनर है। बिगिनर कहने का मतलब जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो 12th की एग्जामिनेशन अभी दे देगा, बोर्ड एग्जामिनेशन, और वो जो हमारा एग्जामिनेशन है NDA 2 2022 के लिए अपियर होगा। ठीक है, वो हमारा फ्रेशर है, फ्रेश बैच होगा। ठीक है, दूसरा बच्चा कौन सा जो होगा हमारा, कौन सा मॉडरेट लेवल का बच्चा होता है जिसने क्या किया था कि NDA 2022 वाला जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था ना अप्रैल में, वो दिया था, लेकिन उस बच्चे ने कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं की थी। उनने क्या किया था, एग्जाम से 1 महीना पहले बुक उठाई या फिर किसी यूट्यूबर की उठा के वीडियो देख ली। ठीक है, उस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ 30 दिन में आप लोगों का पेपर कभी क्लियर नहीं होने वाला। एग्जाम से 30 दिन पहले आप लोग बुक उठाओगे या फिर कोई भी 30 डे स्ट्रैटेजी उठा के देख लोगे, नहीं क्लियर होगा। हालांकि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी जाएंगे, लेकिन मेरे तरफ से नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत महान बच्चा है वो तो कर लेगा भाई, जिसने पहले से कंसेप्ट क्लियर है वो कर लेगा, लेकिन 30 दिन पहले जिस बच्चे ने पढ़ा है उसको मैं मॉडरेट लेवल पे मानूंगी। क्यों? क्योंकि उसे सिलेबस पता है क्या आना है, उसने एक बार देख लिया है, उसे सिलेबस पता है, उसे पता है कि पैटर्न क्या आता है, या उसे थोड़े बहुत क्वेश्चन के टाइप्स पता है। ठीक है, वो हो गया हमारा बीच वाला लेवल मॉडरेट। एक होते हैं हमारे एडवांस लेवल के बच्चे, कौन से, जिन्होंने 1 या 2 NDA के एग्जामिनेशन ऑलरेडी दे चुके होते हैं, लेकिन उनका 1-2 नंबर से, 5 नंबर से, 6 नंबर से स्कोर रह जाता है और वो पास नहीं होते। ठीक है, क्या उनमें कमी रह जाती है, वो उन्होंने कभी सोचा नहीं। हालांकि सोचा होगा, एनालिसिस किया होगा कि भाई मेरी ये चीज टॉपिक में कमी है, उन्होंने प्रिपेयर किया, बट कोई बात नहीं, 4-5 नंबर तो कम आए। लेकिन इस बार अगर जो आपने स्ट्रैटेजी पढ़ ली तो आप लोग मेक श्योर करो कि आप लोगों का क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो देखो जो हम पहले बात कर लेते हैं वो 3rd लेवल जो एडवांस लेवल का बच्चा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप अनअकैडमी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो वहाँ पे मेरे 51,000 फॉलोअर्स हैं और 11 मिलियन से ज़्यादा वॉच टाइम है और 2,000 बच्चों ने मुझे अभी तक अपनी हेड डेडिकेट कर चुके हैं। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस भी लगती है अपार्ट फ्रॉम द प्लस, जिसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो, हमारे साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, हमसे बातचीत कर सकते हो और आने वाले 1 महीने में अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को फ्री क्लासेस पसंद आए तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग के मुकाबले यहाँ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है और बिल्कुल आपको वही फील मिलती है। तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और हमारे एकदम नए प्रीमियम बैच कोर्सेज में इनरोल भी कर सकते हो। दोस्तों, जो हमारे रिसेंट में बैच कोर्सेज स्टार्ट हुए वो पहला है संकल्प NDA 2.0 जो कि 13 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। लेकिन आप बोलोगे सर ये बैच तो पुराना है, लेकिन सारे एजुकेटरी क्लासेस में भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे मैं अपनी खुद की बात करता हूँ तो मेरी क्लासेस में आज से स्टार्ट होगी, आज को रात को 10 बजे से। ठीक है, अभी तक संकल्प बैच सिर्फ इकलौता ये बैच हमारा 550 बच्चों से ज़्यादा का सिलेक्शन दे चुका है और टोटल NDA में अभी तक हम लोग 2,500 बच्चों से ज़्यादा का सिलेक्शन दे चुके हैं। दूसरा जो बैच कोर्स हमारा अभी भी स्टार्ट हुआ है वो है कमांडो 3.0 जो कि आप लोगों का अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें अनुज सेठ सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, सुमित सर जनरल स्टडीज़ पढ़ाएंगे, मयंक सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, अनीश पाठक सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, श्याम शर्मा सर आपको पूरी साइंस कवर करवाएंगे और प्रणव पांडे सर आपको मैथ्स करवाएंगे। तो आप इन दोनों के दोनों जो कि हमारे वन ऑफ द प्रीमियम बैच कोर्सेज है, इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हो। तो सब्सक्राइब करो अनअकैडमी प्लस को अभी और इन कोर्सेज का पार्ट बनो ताकि आप अपनी तैयारी NDA की अभी से स्टार्ट कर सको। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको टाइमली मॉक टेस्ट देने को भी मिलते हैं। जैसे कि अभी अप्रैल 23 को शाम को 6 बजे आपका 2022 का मॉक टेस्ट है GAT के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए। तो जो बच्चे प्लस का इनरोल कर ले उनके लिए नीचे बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर इसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस नाउ। उसे क्या करना है, अपना पेपर जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं ना, प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर बार बार सॉल्व करने हैं।
ठीक है। क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं ना, हमें पैटर्न एग्जैक्ट पता चलता है और उस बच्चे को सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, और उसके बाद क्या करना है, उसे एनालिसिस करना है कि भाई ये क्वेश्चन है, हमारे लिमिटेड टॉपिक है भाई, इंग्लिश के लिमिटेड टॉपिक है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या टॉपिक्स है जिसमें आप लैग कर जाते हो बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि स्पॉटिंग एरर है, स्पॉटिंग एरर में अच्छा ये वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में क्या रूल लगा है, कौन सा रूल आया है, क्या प्रेपोजिशन का रूल आया है, क्या हमारा आर्टिकल का रूल आया है, कोई भी रूल आपको लग रहा है, आपको पता चल गया हाँ मुझे इस चीज में डाउट है, वो टॉपिक नोट डाउन कर लो स्टार मार्क के साथ। अब आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद जो दूसरा आपका क्या था, जो टॉपिक आपका निकल के आए ना, 1 2 3 जितने भी टॉपिक्स है उनको क्लियर करो, ठीक है। नहीं आपको हेल्प मिल रही सेल्फ स्टडी से तो किसी यूट्यूबर, अनअकैडमी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है भाई, आजकल हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, उसकी पढ़ो। एक वीडियो से समझ ना आए ना तो दूसरा कंसेप्ट देखो, ये नहीं कि भाई उसकी ही चीजें मानते चलो, नहीं, अपना भी दिमाग लगाना है, उसके बाद बुक उठानी है और बुक में पढ़ना है, एक एक चीज समझनी है कि ये क्या चीज है, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इसमें जो टॉपिक आ रहा है इसमें मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, ठीक है। आपको वो चीज उठा के देखनी है और उसके बाद क्या करना है, 10 to 20 क्वेश्चन सेम पैटर्न के आपको सॉल्व करना है। अब वो कहाँ से मिलेंगे, देखो आप जब वो क्वेश्चन उठा के डालोगे गूगल पे, ठीक है, गूगल पे आपने डाले तो उसके सेम टाइप के ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, या फिर आप रूल डालोगे ना, क्विज लिख के डालोगे, जैसे नाउन, एरर स्पॉटिंग क्विज, तो बहुत सारी क्विजेस आ जाती हैं, ठीक है। नहीं तो मैं भी इस पे आपको चैनल पे आपको करा रखे हैं, बहुत सारे जो मैंने क्वेश्चन है सेम करवा रखे हैं, आप लोग जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखो आप लोगों को बस यही करना है, जो एडवांस लेवल के बच्चे, प्रैक्टिस किसकी, हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की 20, और ये भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी मान के चलो 10 ईयर के पेपर्स, अगर 10 ईयर में 2 बार एग्जामिनेशन होता है ना, तो 20 ईयर्स के पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे और वो लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चिंता मत करो, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सारे मिलने वाले हैं। अब क्या बचा हमारा, उसके बाद बचे मॉक टेस्ट, दिन के आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। इंग्लिश का ही तो है भैया, बाकी और हैं, बाकी सब्जेक्ट में मानती हूँ है, लेकिन इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ना मैं, तो 50-50 क्वेश्चन, एक सुबह लगा लिया, एक शाम को लगा लिया, ठीक है। आपके हो गए 50-50 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन। एनालिसिस हुए, एनालिसिस के बाद आपने टॉपिक डिवाइड कर लिया, बस खत्म। टॉपिक को अच्छे से स्टडी करो, फिर एक बार दोबारा से अगले दिन जब आप उसका एग्जामिनेशन दो, तब आप देखो कि हाँ मेरा ये वाला टॉपिक सही हुआ था या नहीं हुआ था जी, चलो कोई नहीं, एक और बार मैं देख लेता हूँ कि भाई कहाँ मेरी लैक हो रही है। बस यही करना है एडवांस लेवल के बच्चे को। अगर उसने ये कर लिया ना, कोई आपको भाई रोक नहीं सकता। आप जो ये NDA 2 2022 का जो एग्जामिनेशन है ना, फाड़ के आओगे, मान के चलो, अगर आपने ये कर लिया बस, ठीक है। और आपके पास दिन भी बहुत पड़े हैं यार, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया हमारा, नोटिफिकेशन हमारा अप्रैल में आ रहा है, ठीक है। 10th of April है या 18th of April है, मैंने अच्छे से डेट नहीं देखी है। और एग्जामिनेशन आपका मेरे ख्याल से सितंबर में होगा, इसके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होता है, ठीक है। 4th 5th को आई गेस, 4th को है सितंबर में, तो वहां पेपर होगा। बहुत मंथ है, 4 मंथ पड़े हैं यार, आराम से प्रैक्टिस करोगे, दिन के 2 पेपर लगाओ, मॉक्स लगाओ, और उसके बाद क्या करना है, साथ साथ आपको रिवाइज करना है, क्या जो आप लोग को ऑलरेडी आता है, कहीं आप भूल ना जाओ भाई, है ना। ईडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, ये सारे आप रिवाइज करते चलो, ठीक है। अब देखो मैं बात करती हूँ उन दोनों कैटेगरीज की, कौन से, जो मॉडरेट लेवल है और जो एकदम फ्रेशर है। इन दोनों को मैं ना एक ही कैटेगरी में रखूंगी, क्योंकि दोनों के ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। 30 वीडियो देख के कौन कहता है भाई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मेरे तो नहीं हुए भाई। आज तक 30 वीडियो देखी मैंने, लगातार लाइन में लेटे 3 घंटे लगाए, लगातार 30 मिनट की, 1 घंटे की, अगर 30 घंटे की भी वीडियो देख ली, मान लो नहीं होते क्लियर, तो इन दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में रखूंगी। और इनको मैं क्या बोलूंगी, इनको करना है बेसिक से स्टार्ट, फर्स्ट लेवल पे चढ़ना है। 4 महीने आपके पास, पहली सीढ़ी से चढ़ के आखिरी सीढ़ी तक जाना है, और उस सीढ़ी पे जाके आपको फतह प्राप्त करनी है, ठीक है। देखो पहली चीज क्या करनी है इन बच्चों को, एक कोई भी पेपर उठा लो, चाहे मॉक या प्रीवियस ईयर का कोई भी एक पेपर, उसे सॉल्व करो टाइमर लगा के, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप भाई आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो, 50 में से 50 क्वेश्चन आते हैं ना इंग्लिश के, तो 50 में से आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आपके एक भी क्वेश्चन ठीक ना हो, आपको लगाना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, यार पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, 50 के 50 ही नहीं आते, तो आपको पता चलेगा ना। ये सिर्फ इसीलिए कि आपको पता चले आपका लैकिंग पॉइंट क्या है, क्या आपको ईडियम फ्रेजेस नहीं आते, क्या आपको प्रेपोजिशन नहीं आ रहा, क्या आपको कहीं क्लोज टेस्ट में आपको परेशानी हो रही है। मतलब आपको जज करना है, अपने आप को देखना है कि भाई मैं किस किस एरिया में लैग कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आपने पेपर लगाया और मैं आपको भी सब्जेक्ट बताने वाली हूँ, आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या क्या आता है, ठीक है। करेक्ट स्ट्रैटेजी सबसे पहले कब होती है, जब आपको करेक्ट सिलेबस पता होता है, ठीक है। सिलेबस की जानकारी मैं दूंगी, उसके बाद जो मैंने पहला स्टेप बताया क्या करना है, एक एग्जाम देना है, पेपर देना है टाइम लगा के, ठीक है। 200 मार्क्स क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आएंगे, जस्ट यू हैव टू चेक कि आपको किस पार्ट में लैग हो रहा है। और मान के चलो जो बेसिक बचा है ना, स्पॉटिंग एरर 100% आएगा और उसमें आपको प्रॉब्लम हर जगह आएगी,
एंटोनिम सिनोनिम यानी वोकैबुलरी, उसमें भी आपको परेशानी होगी क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। 30 वीडियो देख के नहीं पढ़ा जाता भाई, नहीं होते 30 दिन में एग्जाम क्लियर, और खासकर यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होते बेटा। तो यही चीज है, आपको बस क्या करना है, पेपर देना, एनालिसिस करना है, उसके बाद आ जाओ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, किसी भी एक जो एजुकेटर है उसको फॉलो करो पहले। ठीक है, एक एजुकेटर को फॉलो किया, उसके पूरा जो प्लान है वो देखो कि भैया 90 डेज में 60 डेज में उसने क्या कराया। ठीक है, उसमें आप देखो, एक एक वीडियो देखो। अगर ये वाले ईयर में नहीं बंदा पढ़ा रहा ना, कोई एजुकेटर इस ईयर का नहीं पढ़ा रहा, तो प्रीवियस ईयर की एक प्लेलिस्ट उठा लो। प्लेलिस्ट में तो ऑलरेडी जो है सारे की सारी वीडियोस होंगी, जो भी 90 होंगी, 100 होंगी, जितनी भी वीडियो होंगी प्रीवियस ईयर में होगी ना। पैटर्न तो चेंज नहीं हो जाएगा भैया, एक साल में नहीं होगा ना। तो उन वीडियोस को एक बार देख लो। ठीक है, आपको बेसिक पता चल जाएगा कि क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है। और साथ ही साथ डेली एक प्रैक्टिस पेपर करो। प्रैक्टिस पेपर के साथ प्रीवियस ईयर का पेपर भी करना है। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर साथ साथ करना है। एक प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है, एक उसके बाद देखना है प्रैक्टिस पेपर, खुद से देना है ये। ठीक है, ये नहीं कि भाई आपने पेपर उठाया, भाई फर्स्ट का आंसर बी है, अच्छा इसका ये है, इसका ये नहीं, ये नहीं करना, खुद से देना है, ताकि यू कैन एनालिसिस कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है। ठीक है, किसी एक यूट्यूबर को फॉलो किया, किसी एक एजुकेटर को फॉलो किया, उसकी आपने सारी वीडियोस देख डाली। ठीक है, लेकिन उसके बाद कहाँ बात आती है, सेल्फ स्टडी की। ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी अगर नहीं की ना तो फिर बेटा कहीं नहीं जाओगे आप, यहीं बैठे रहोगे। सेल्फ स्टडी करनी है, किताब उठानी है, पेन कॉपी लेना है। कौन कहता है भाई इंग्लिश में पेन कॉपी नहीं चलते? चलते हैं, पेन भी चलते हैं, कॉपी भी चलती है भाई। तो आपने पढ़ा एक टॉपिक, उसके बारे में आपने लिखा कि भाई ये मेरे रूल हैं, ये मेरी चीजें हैं। उसके बाद भाई प्रैक्टिस ही चाहिए, सेम प्रैक्टिस, सब कुछ बेस्ड है प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन पेपर, मॉक पेपर, ये सारे आपको लगाने हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो अगर आपने लगा लिए ना प्रैक्टिस पेपर, खासकर प्रीवियस ईयर के पेपर, तो आपके भाई एग्जाम को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी स्ट्रैटेजी की, हम लोगों ने कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं हमारा क्या क्या टॉपिक आता है। देखो टॉपिक्स हमारे ये लिस्टेड है, सारे के सारे जितने भी टॉपिक लिस्टेड हैं। क्या, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स, ये आपको पता ही है कैसे होते हैं। वर्ड्स या सेंटेंस दे रखे होते हैं एंड यू हैव टू रीअरेंज इट। ठीक है, PQRS वाले क्वेश्चन जो होते हैं। देन आता है स्पॉटिंग एरर, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये भी बता दूं आपको 5 से 15 तक के भी आए हुए। 2015 में शायद 15 स्पॉटिंग एरर आए थे। ठीक है, 15 स्पॉटिंग एरर, मान लो 15 स्पॉटिंग एरर यानी 4 नंबर का एक, खुद ही हिसाब लगा लो भाई। आधा पेपर इंग्लिश का पेपर, अगर आपने देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इंग्लिश के पेपर से आते हैं। इंग्लिश का पेपर में आपके 200 नंबर ऐसे हैं आपके हाथ में, ऐसे मुट्ठी में है। ठीक है, तो वो 200 जो नंबर है वो कहीं नहीं जाने देने आपने। ठीक है, और मैंने आपको प्रीवियस एक स्ट्रैटेजी भी बताई थी कि कितने अटेम्प्ट करें ताकि आप लोग जो है आराम से अपनी कट ऑफ क्लियर कर सके। ठीक है, वो भी आप वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो फिर तीसरा हमारा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस 100% रहते हैं। स्पॉटिंग एरर कहीं मिस नहीं करेगा एग्जामिनर, एंटोनिम सिनोनिम कहीं मिस नहीं करेगा, आएंगे ही आएंगे। ईडियम फ्रेजेस के चांसेस है, लेकिन आजकल जो एग्जामिनेशन आ रहा है उसमें जो एग्जामिनर है ना बहुत सिंपल रख रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल रखा है। 10 5 टॉपिक से उठा के दे देता है। एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है, ये 10 हो गए 20, उसके बाद दे दिए ईडियम एंड फ्रेजेस, उसके बाद दे दिए इन्होंने स्पॉटिंग एरर, और उसके बाद दे दिए फिलअप्स। ठीक है, फिलअप्स दे दिए या फिर हमें दे दिया ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, और यही बहुत इजी पैटर्न रखा हुआ है आजकल। कोई ऐसा नहीं कि अभी 5 दे दिए, पहले आते थे कि 5 ये दे दिए, 5 दूसरा टॉपिक दे दिया, लेकिन बस ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इन्हीं में से ही आएगा। फिर आ गया हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर आ गया हमारा प्रेपोजिशन, फिर फिलअप्स एंड देन ईडियम एंड फ्रेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। और अब आपको मैं बता दूं इन टॉपिक्स में से मैं आपको प्रोवाइड सब कुछ करने वाली हूँ। और एक चीज इंपॉर्टेंट, वोकैबुलरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वोकैबुलरी के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ईडियम फ्रेजेस को भी मैं वोकैबुलरी में ही काउंट कर रही हूँ। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस बहुत इजी आने वाला है, इसकी मैंने ट्रिक बहुत अच्छी दे रखी है आपको। और ऐसे जो भी प्रीवियस पेपर हुआ था ना, जो मैंने जितना भी पढ़ाया ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे। ठीक है, आप खुद जाके देख सकते हो, आपको यकीन नहीं हो रहा तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। और जो मैंने अभी रिसेंटली आपको 50 ईडियम फ्रेजेस की दी थी ना, टॉप 50, उसमें से एज इट इज 4 क्वेश्चन फंसे हैं, एज इट इज एग्जाम से पहले। और अब एक खुशखबरी दे दूं, 500 वर्ड्स की, 500 जो ईडियम फ्रेजेस है ना, उसकी आपको मैं सीरीज देने वाली हूँ। तो सोचो अगर 50 में से 4 फंसे हैं, तो अगर आपके 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो 500 में से कितने चांसेस हैं? चलो मान लो 7 से 8 आ गए फिर, और उससे पहले भी और भी बहुत सारे कराए हुए हैं, बहुत कराए हुए हैं। तो मान के चलो अगर आपने 500 कर लिए ना, तो 10 के 10 मोस्टली चांसेस है फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि ये ऐसे हैं मोस्ट रिपीटेड, जो हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, CGL हो, कोई भी एग्जामिनेशन है उसमें रिपीट 4 बार रिपीट करे गए हैं। ठीक है, तो वही मैंने 500 ईडियम फ्रेजेस दिए हुए हैं। तो ये आपको पूरी सीरीज मिलेगी आने वाले कुछ समय में, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, मैं आपको आराम से प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, जल्दी नहीं करना है हमें, जल्दी नहीं खाना है। जल्दी खाते हैं तो भैया वॉमिटिंग ही होती है,
पेट फटता है, वॉमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है, आराम आराम से खाएंगे ताकि अच्छे से हमारा जो सिलेबस है वो पच जाए हमें, ठीक है। और मैं आपको क्या देने वाली हूँ, 1000+ वर्ड्स की वोकैबुलरी, दैट टू आपको मिलेगा उसमें एंटोनिम और सिनोनिम, ठीक है। ये सब मिलेगा, दैट टू कौन सा मेथड, निमोनिक मेथड, और वो आसानी से याद होने वाला है आपको, ठीक है। और ये भी बता दूं, मैंने जो आपको वोकैबुलरी कराई थी ना, उसमें से हमारे 70% क्वेश्चंस मान लो फंसे हैं। जितनी भी वोकैबुलरी मैंने आपको अपनी ट्रिक से बताई थी ना, बहुत सारे क्वेश्चन आए, आप खुद जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको बस यही चीजें फॉलो करनी है, इतनी चीजें आपने फॉलो कर ली तो आप लोगों का एग्जामिनेशन पास होने से कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई डाउट है, किसी टॉपिक में मुझे कुछ पूछना है, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, कमेंट में पूछो, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। और ऐसा नहीं है भाई, हम अपने बच्चों के साथ हैं, अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा, हम नहीं हेल्प करेंगे तो कौन हेल्प करेगा, है ना। तो आप लोगों को सारी हेल्प मिलेगी। और अभी 4 महीने हैं, अभी से ही बैठ जाओ प्रिपरेशन करने के लिए। ये नहीं कि भाई आपको देखो क्लियर करना है या फिर आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बैठना है दोबारा से, वो आपके हाथ में है कि अगर आपने ये प्रैक्टिस और ये स्ट्रैटेजी अपना ली ना तो आपको कोई नहीं रोकेगा पास होने से, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने सोचा कि यार मैडम तो बस बोले जा रही हैं, चलो खत्म करो, लेक्चर बंद करो, खत्म, बहुत ज्ञान दे दिया मैडम ने, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा भाई। आप यहीं बैठे रहोगे, अगले एग्जामिनेशन के लिए फिर किसी और एजुकेटर की स्ट्रैटेजी देख रहे होगे, फिर अगले साल और किसी एजुकेटर की स्ट्रैटेजी देख के भाई सो रहे होगे आराम से। 30 दिन पहले उठाओगे भाई ये यूट्यूबर है, ये एजुकेटर है, इसकी वीडियो देखूं, अरे मैं तो पास हो जाऊंगा। नहीं होता बेटा, ऐसे पास यूपीएससी है ना। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी, और अभी से ही लग जाओ, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। धीरे धीरे खाओगे तो खाना पचेगा, धीरे धीरे पढ़ोगे तो सिलेबस बचेगा, है ना। तो और प्रैक्टिस जरूर करनी है, जो मैंने बोला, मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लो या फिर सीरीज किसी की परचेज कर लो कहीं से भी जाके, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसी चीज है जो अगर आपने नहीं दिए, प्रैक्टिस नहीं होगी, कब तक रिपीटेड क्वेश्चन करोगे, याद हो जाते हैं वो तो। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमेशा पैटर्न आता है, मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ। बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिपीट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन रिपीट क्या होता है, पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है। पैटर्न हर बार रिपीट होता है और सेम पैटर्न होता है, तभी वी रिकमेंड यू टू फॉलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हुआ अब आप लोगों को, देन यू कैन कमेंट डाउन, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और कोई भी अगर आपको लगे कि मैम ये टॉपिक में मुझे कोई भी डाउट है, देन वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी क्लासेस में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।